ठीक है, मोशन के अंदर, मोशन इज लाइक द मूवमेंट ओनली, कभी भी कोई भी बॉडी जो है मूव कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक फंडामेंटल पढ़ने वाले हैं। लाइक सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसको नहीं आता, पहले हाथ खड़ा करो। स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर और वेक्टर सबसे जानना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि अब से जो आपकी फिजिक्स स्टार्ट होती है क्लास 9 से, 9th हो गई, 10th हो गई और खासकर 11th, इसमें हर चीज के अंदर क्या होगा, स्केलर और वेक्टर का डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, तो स्केलर क्या होता है, स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होती है, वो क्वांटिटीज होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांटिटीज तो बहुत होती है, केमिकल भी होती है, फिजिकल भी होती है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude are called scalar quantities, and those physical quantities which have magnitude plus direction is called vector quantity। ठीक है, अब हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे एकदम से टर्मिनोलॉजी आएगी तो तुमको कैसे पता चलेगा कि जो हम टर्म की बात कर रहे हैं वो स्केलर है या वेक्टर है। सही बात है। सो यू शुड बी अवेयर विद सम फिजिक्स क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज लाइक स्पीड। अगर हम बोलते हैं स्पीड तो वो क्या है, स्केलर। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है पंकज, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? तो पूछेगा कौन, आर्यमन, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? बैठे चुपचाप, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? ये हाल है। मैग्नीट्यूड का मतलब बताओ मुझे। सर जो नंबर होता है, वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि माय वेट इज 60 kgs, तो ये जो 60 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब संख्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, संख्या, जो आपको वैल्यू बता रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो तुम्हें जब पता नहीं तो पूछते क्यों नहीं हो फिर? मैं कह रहा हूँ कि स्केलर आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो स्केलर का क्या मतलब समझोगे? तो मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। तो इफ माय स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 50 बोला था मैंने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 50। अब मैं अगर बोल दूं कि मेरा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, इफ माय कार इज मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने क्या बोला, एक तो मैग्नीट्यूड बताया कि मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और मैंने तुमको डायरेक्शन भी बता दिया। मैंने तुमको क्या कर दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, पूरा कवर होना चाहिए। तो वो वेक्टर। सो इसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। समझ में आ गया? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है अम्मी? तो स्पीड है, स्पीड को हम स्केलर बोलते हैं, और यहाँ पे क्या वर्ड आता है, वेलोसिटी। क्या आता है, वेलोसिटी। फिर यहाँ पे आता है डिस्टेंस, यहाँ आता है वेलोसिटी। ओके, फिर यहाँ आता है डिस्टेंस, तो यहाँ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। Now this is another very important term. What do you mean by distance and what is displacement? हाँ, बताता हूँ। डिस्टेंस तो तुम बचपन से सुनते आ रहे हो कि हाँ मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज समहाउ डिफरेंट टर्म। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। क्यों? जब भी वेक्टर क्वांटिटी में जुड़ गया तो डायरेक्शन की बात जरूर होगी, हाँ या ना? और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो तुम कोई भी डायरेक्शन में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे तुम ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, आई डोंट केयर। समझ में आया? अब इधर देखो, आगे देखो क्या है। मान लो, अब नाउ इतना समझ में आ गया सबको? अभी इसका मैं डिफरेंस बताऊंगा, इसके बाद सुनो। और एग्जांपल देखो, मास, वेट, अनदर इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स आपके आने वाले चैप्टर्स में मास और वेट का डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज है तुम्हारी फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। All these come under the category of vector quantity. All these come under the category of vector. Are you getting? So you should be aware. Are you writing? तो तभी तो मैं मिटा दूंगा फिर कब तो लिखते तो लिखो तो सही साथ में, थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाओ, साथ में दोनों काम करो। ठीक है, सो वेक्टर का ये समझ में आ गया। तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जब भी हम फोर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर, तो उसमें हमेशा हमको डायरेक्शन का ध्यान लगाना पड़ेगा अपनी, कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है जी, यहाँ समझ में आ रहा है? नेहल, पंकज, आर्यमन, ओके।
इतना सबको समझ में आ गया? हाँ, सर प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। अब पता कैसे करेंगे? देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है? मतलब एरिया स्केलर है, हाँ तो फोर्स क्या है? वेक्टर तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? वेक्टर। इसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। प्रेशर स्केलर नहीं है। ये कैसे डिफाइन करें कि ये मैं स्केलर है बता और ये रहा हूँ, वेक्टर है? मैं बता रहा हूँ। देखो, एक रैंडमली पूछा अपनी ने कि प्रेशर क्या है सर, स्केलर है या वेक्टर है? दिस इज योर क्वेश्चन। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि इट इज वेक्टर और इट इज स्केलर। तो कैसे पता करेंगे? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फिर तुमको ये सोचना पड़ेगा एरिया क्या है। एरिया एक वैल्यू है, इसका एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, खत्म बात। एरिया का कोई डायरेक्शन होता है क्या? इस डायरेक्शन में 50 है, इस डायरेक्शन में 100 है, नहीं होता ना। तो एरिया क्या है? आर्यमन एरिया क्या है? स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर है ना, हाँ वेक्टर है। नहीं, दिमाग सो रहा है क्या तुम्हारा? हाँ, नहीं। एरिया स्केलर हो गई तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई। अब राइट साइड में क्या बचा? फोर्स बचा। राइट साइड की क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है एरिया, तो लेफ्ट साइड को क्या होना पड़ेगा? वेक्टर ही होना पड़ेगा। इसको कहते हैं इक्वालिटी एक तरीके से। स्केलर कैन नॉट बी इक्वल टू वेक्टर, वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू स्केलर। वेक्टर वेक्टर के बराबर होगा। अगर राइट साइड वाली क्वांटिटी वेक्टर की है तो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा? वेक्टर। वेक्टर। पर सर एरिया तो स्केलर है ना। तो अरे यार, एक बात बताऊं मैं। प्रेशर इज इक्वल टू, मान लो मैंने बोला तुमको 1/3 इनटू फोर्स। एरिया 3 है, तो क्या दिक्कत है? कांस्टेंट जुड़ गया एक, कोई बात नहीं है। जैसे फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू k डॉट m डॉट a होता है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है। मास क्या है? स्केलर है। पर फोर्स क्या है? वेक्टर। क्योंकि ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर यू गेटिंग? राइट साइड वाला क्या हुआ था? वेक्टर हुआ था, इसलिए लेफ्ट साइड वाले को क्या होना पड़ेगा? वेक्टर होना पड़ेगा। इसको कहते हैं 11th का एक फर्स्ट चैप्टर आता है फिजिक्स का, उसको कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। कि भाई उसके अंदर आपको इक्वालिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। Okay, now the next topic is what is the difference between distance and displacement? आप क्या कह रही हो? नहीं, कोई पूछे कि मास और वेट में फर्क, हाँ। Now we are going to discuss the difference between distance and displacement and mass and weight. This is one of the most important topic. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे what is the difference between uniform and non-uniform motion, because एग्जाम में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आती है. It can be asked in your objective form. आराम से आई नहीं है ना? हाँ, आती है. रुको। Okay. So now we are discussing what is the difference between distance and displacement. इसके लिए आपको पूरा सिचुएशन सोचना पड़ेगा. कि क्या होगा, ठीक है? अब देखो, मान लो तुम हो, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो. This is you, this is you, okay? पॉइंट A पर हो, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है. इसके बीच में मान लो 3 मीटर का डिस्टेंस है, इसके बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है. अगर तुम A to B जाते हो तो डिस्टेंस कितना होगा? मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. दिस इज आई एम टॉकिंग टू डिस्टेंस. तुम मुझसे मोबाइल पे बात कर रहे हो. यू आर टॉकिंग टू मी ऑन मोबाइल व्हाइल वॉकिंग. जब तुम पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंचते हो, मैं पूछता हूँ अब कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया? कितना किया? 3 मीटर्स. डिस्टेंस इज 3 meters. Now I reach to point C, B to C. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 7. यहाँ पे कॉफी शॉप थी, कॉफी पी मैंने और मैं अब वापस अपने घर जा रहा हूँ पॉइंट A पे. तो now I go to C to A. What is my travel? नहीं, C to A कितना है? C to A 7 मीटर. ठीक है. ओके, अब तुम घर पे आ गए. मम्मी ने पूछा तुमसे, बेटा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आज तुमने? 40. डिस्टेंस में क्या आएगा? ये यहाँ से 7 गया एक साइड, फिर ये 7 पीछे आ गया. तो टोटल डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड इज 40. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 14 मीटर. ये क्लियर हो गया सबको?
मम्मी नहीं पूछेंगी कि तुम ईस्ट में गए, वेस्ट में गए, आगे गए, पीछे गए. शी इज नॉट गोइंग टू आस्क. क्यों? शी इज आस्किंग यू द डिस्टेंस. शी इज आस्किंग यू. डिस्टेंस. पर अगर डिस्टेंस के जगह डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तब हमको डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा. यहां ध्यान दो, लिखो मत अभी. अब देखो सेम सिचुएशन में ले रहा हूं. यू आर स्टैंडिंग हियर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. तो पॉइंट ए से बी कितना मीटर था हमारा? 3 मीटर्स. और ये कितना था? 4 मीटर्स. डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, ए टू बी 3 मीटर्स. सही है. अच्छा, एक बात और ध्यान में रखो कि जब भी whenever, ध्यान से सुनना, जब भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा और एक डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा. क्या बोला मैंने आर्यमन? एक डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक तो डायरेक्शन. मेरा जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है? मेरा मतलब ज्यादातर जो आप ले सकते हो, इफ आई एम गोइंग राइट साइड तो आई एम टेकिंग माय पॉजिटिव, एंड इफ आई एम गोइंग लेफ्ट साइड तो A to B जो है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 3 मीटर. अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी A to B क्या है? डिस्टेंस भी 3 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 3 मीटर है. आर्यमन ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस इज सेम. अब B to C चला गया, अगर वो B to C चला जाता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी क्या होगा मेरा? 7 मीटर ही होगा. यहाँ पे भी 3 मीटर 7 मीटर था और यहाँ पे भी 3 मीटर 7 मीटर था. अब जो ध्यान से सुनना है वो सुनना. मान लो वो C से B पर आता है, अब वो यहां तक पहुंचा. नाउ ही इज हियर. ठीक है, अब ये यहां पे पहुंच जाता है. ठीक है, ये नाउ ही इज रीचिंग टू दिस पॉइंट. अब मैं बोलूंगा व्हाट इज नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा? 11. 3. अब ध्यान से सुनना, 3 हाँ. सुनो ध्यान से सुनना. मेरी फाइनल पोजीशन क्या है? ये, दिस इज माय फाइनल पोजीशन. A से C गया, कितना हुआ? 7 प्लस 7. A से C गया मैं तो क्या हुआ मेरा? प्लस 7. और जब मैं C से B वापस आया पीछे तो मेरा माइनस. अब नाउ तुमको क्या करना पड़ेगा? -4 करना पड़ेगा. तो 7 - 4 कितना हो गया? 3. तो मैं कहूंगा मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर. पर जबकि जब ये आता था C to B तो ये क्या बोलता था? अगर यहाँ पे तुमसे पूछा जाता कि C to B कितना है, 11, इसको हाईलाइट करो. एक सेकंड रुक जाओ. C to B यहाँ पे आता तो मैं बोलता 7, तो यहाँ पे गया वो, और +4 11. तो डिस्टेंस 11 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 मीटर. डिफरेंस आ गया. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जाम में देखनी है कि क्वेश्चन डिस्टेंस डिमांड कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट डिमांड कर रहा है. डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज होते ही you have to take sign into the consideration. You have to put attention कि वो एक ही साइड जा रहा है या रिवर्स उलट कर रहा है. तो ठीक है, अब मुझको पंकज आंसर करेगा कि जब वो वापस से comes back to point A, अगर पॉइंट A पे वो वापस आ जाएगा तो what is the total displacement? बताओ. 0. वेरी गुड. आर्यमन सही है क्या? 0 सही है. हाँ. क्यों? हैं? मैंने तो दिया. हाँ, यस. Yes. 7 गया, 7 लौट गया. 7 - 7 0. सो द डिस्प्लेसमेंट इज 0. और अब यहाँ पे चेक करो, टोटल डिस्टेंस कितना था? 14. मम्मी के 2 लड़के गए. एक लड़के से पूछती बेटा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? बेटा बोला 14 मीटर. और दूसरा बेटा बोलता मम्मी मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या किया? 0. तो कितना फर्क है? चल के दोनों गए, एनर्जी दोनों की लगी, बट वेरिएशन आ गया. ये हमारी फिजिक्स. अब बात समझ में आ गया. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था टू लर्न अबाउट द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी. सो आई थिंक यू गाइस आर क्लियर विद द कांसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Yes, sir. और आप एक ये भी चीज लिख सकते हो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है अभी, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखो, सब लोग लिखो. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and the final point of the journey is known as displacement. जो भी आप कंसीडरेशन में फिगर कर रहे हो, whatever be the path, the shortest distance between the initial and the final is displacement. ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपके बुक में सर्कुलर मोशन का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यही डेफिनेशन से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. अभी तो आपको लग रहा है अरे ठीक है सर्कुलर मोशन. हाँ,
एक ट्रैक है सर्कुलर मोशन का उसमें। अभी तो आपको लग रहा होगा ठीक है यार डेफिनेशन ही तो है, बट जब वो न्यूमेरिकल आता है तो सब लोग गलती कर जाते हैं। फिर उस टाइम पे सिखाया जाता है, अरे फर्स्ट लेक्चर में सिखाया गया था आपको कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ याद आ गया? यस। आया मेरे एग्जाम में। So that is the importance of displacement. RMN, are you getting what I'm trying to explain? ठीक है। इसी तरीके से एक और डिफरेंस समझते हैं, what is the difference between the mass and the weight? Okay. So the next topic is mass and weight. सर वेट ग्रेविटी का होता है ना? Gravity. अब ध्यान से समझ लेना सब लोग, what is the difference between mass and weight? वेट को मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा व्हेन आई विल टीच यू द चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स फोर्स, बट अभी ठीक है एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मास को हम डिनोट करते हैं m से, किससे डिनोट करते हैं? M से। m से। और w को किससे करते हैं? सॉरी, वेट को किससे करते हैं? W से। w से करते हैं, ठीक है। अब आता है जैसे हम लोग रोज खड़े होते हैं अपने वेट मशीन पे, रोज मतलब whenever you measure your weight, तो you just simply say my weight is this, my mass is this. But we never think, is there any difference between mass and weight? Do we think? No. बस 70 kgs आ गया, that's it. Okay, जी, can you tell me जब तुम वेइंग मशीन में खड़ी होती हो, जब तुम्हारा वेट 40 kgs आता है, तो उसके ऊपर वो जो 40 kgs है वो वेट है या वो मास है? वेट। पक्का मास नहीं है वो। मास भी है। मास, एक सेकेंड आपकी भी बारी है। हाँ, है तो वेट ही। जस्ट चूज वन ऑप्शन, मास है या वेट है? वेट। ओके आर्यमन, तुम वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, जो तुम्हारे को वैल्यू दिखती है वेट होगा, तुम्हारे हिसाब से वेट है, तुम्हारे हिसाब से मास। मास, तुम्हारे हिसाब से क्या था? मास। वेट। वेट तुम्हारे हिसाब से वेट। वेट। ओके, मास क्यों है पंकज? सर शरीर के अंदर सारा मास है। अच्छा, और तुम्हारे हिसाब से वेट क्यों है? तो मास भी हो सकता है, जैसे उसने इतना अच्छा रीजन दिया, शरीर पूरा मासों से भरा हुआ है, सबका वजन पर है। बोन्स वगैरह भी तो अब उसका वजन ही तो आता है, सही कह रहा है वो, तो ये तो मास होना चाहिए। वेट कहाँ से आ गया? वेट सर मास का ही तो वेट होता है। धीरे 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 आराम से। सर उसमें की ग्रेविटी वर्क कर रही है तो Yes, very इसलिए nice. डायरेक्शन है नीचे का। गुड। मास नहीं है, तुक्का था या पलटा मेरा था, तुक्का नहीं था। बट क्या नाम है,